दोस्तों, अमेरिकाज़ इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए दुनिया के सबसे खूंखार ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार का खजाना सर्च किया। सीआईए के एजेंट्स ने वो जगह भी तलाश ली है जहां उसकी करोड़ों के खजाने से भरी सबमरीन डूबी थी। करीब 2 दशक पहले दुनिया भर में ड्रग लॉर्ड पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया का नाम चलता था। वो दुनिया का सबसे अमीर और खूंखार ड्रग माफिया था जिसे इनकाउंटर में मार दिया गया। उसके बारे में दावा किया जाता है कि उसके पास इतनी दौलत थी कि हर साल उसके अरबों रुपए तो चूहे खा जाते थे। एक दिन में 15 टन्स ऑफ कोकेन की स्मगलिंग करता था। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवीरिया एक कोलंबियन ड्रग माफिया था जो कोकेन का इलीगल बिजनेस करता था। पाब्लो के भाई रोबर्टो एस्कोबार की बुक द अकाउंट स्टोरी के मुताबिक वो कई बार एक दिन में 15 टन्स ऑफ कोकेन की स्मगलिंग करता था। 1989 में फोर्ब्स मैगजीन ने एस्कोबार को 7th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बताया था। उसकी अनुमानित पर्सनल वेल्थ $30 बिलियन और 16 ट्रिलियन रुपए थी। उसके पास कई लग्जरी हाउसेज एंड कार्स थीं। पाब्लो के भाई रोबर्टो ने बताया था कि जिस वक्त पाब्लो का एनुअल प्रॉफिट 126,988 करोड़ रुपए था, उस वक्त उसके गोदाम में रखी इस रकम का 10% हिस्सा तो चूहे खा जाते थे या फिर पानी और अन्य वजहों से ये खराब हो जाता था। रोबर्टो के मुताबिक वो 1,67,000 रुपए महीने नोट्स की बंडल्स बांधने के लिए रबर बैंड्स पर खर्च कर देता था। 1986 में उसने कोलंबियन पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश की। इसके लिए उसने देश के $10 बिलियन 5.4 ट्रिलियन रुपए के कंट्रीज नेशनल डेट को चुकाने की पेशकश भी रखी। पाब्लो कोलंबियन गवर्नमेंट्स एंड अमेरिका का एक बड़ा दुश्मन था। इसके बावजूद उसे मेडेलिन में गरीबों का मसीहा माना जाता था। पाब्लो ने कई चर्च भी बनवाए जिसने उसे लोकल रोमन कैथोलिक सोसाइटी में काफी पॉपुलैरिटी दिलाई। रॉबिन हुड की छवि पाने के लिए उसने बहुत मेहनत की। 1976 में 26 इयर्स की उम्र में पाब्लो ने 15 इयर्स की मरिया विक्टोरिया से शादी की। उनके 2 बच्चे ख्वान पाब्लो एंड मानुएला थे। पाब्लो ने 5,000 एकर्स में फैला नेपल्स एस्टेट नाम का एक लग्जूरियस एस्टेट तैयार किया था। उसका परिवार इसी में रहता था। इसके साथ ही उसने इसके पास ग्रीक स्टाइल के एक फोर्ट के कंस्ट्रक्शन की प्लान्स बनाई थी। फोर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू भी कर दिया गया था, लेकिन यह कभी पूरा नहीं हो पाया। उसके आर्म, जू एंड फोर्ट को सरकार ने जब्त कर लिया और 1990 में इसे एक्सटिंक्शन डी डोमिनो नाम के एक कानून के तहत लो इनकम फैमिलीज को दे दिया गया। तो आज हमने पाब्लो एस्कोबार के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।